Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel. Today I am giving the detailed analysis of RAU exam which is on 11th February morning shift. These are the questions of exams. The first question is seed rate of hybrid tomato is. The answer is 100 to 150 gram per hectare. The second question is seed rate of coriander which is 10 to 12 kilogram per hectare. And the third question which is asked is organic soil which is deficient in which nutrient. तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन. एंड फोर्थ इज स्लेस एंड बर्न फार्मिंग को और क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है झूम कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लेस एंड बर्न फार्मिंग. और फोर्थ पूछा था क्वेश्चन कि द लैंड रोटेशन है उसका मुख्य मेन डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका ऑप्शंस थे. इसका पहला ऑप्शन था कि सॉइल न्यूट्रिएंट को लॉस हो जाता है. सेकंड क्या सॉइल इरोजन होता है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर विल बी सॉइल इरोजन. इसका मेन डिसएडवांटेज है लैंड रोटेशन का. सिक्स क्वेश्चन था क्रॉप रोटेशन जो मेथड यूज़ की जाती है पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट को हटाने के लिए फील्ड से, तो ये कौन सी प्रैक्टिसेस में आती है. कल्चरल मेथड में आती है, मैकेनिकल मेथड में आती है, बायोलॉजिकल मेथड में आती है. तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, कल्चरल मेथड. सेवन था जो फ्रूट्स राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर जाएगा एथाइलिन. एक प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था SGSY प्रोग्राम. स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना थी, वो किसके लिए थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड वेज डेवलपमेंट के लिए. तो इसका आंसर होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए. एक क्वेश्चन है ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्टेड इन. जो मोर फूड कैंपेन था, ग्रो मोर फूड कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1947. और ये था ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस कितना होता है, तो ये 99% है. और पूसा मोती इज़ अ वेराइटी ऑफ, तो इसका आंसर है बाजरा. फिर एक क्वेश्चन था सॉइल वाटर इरोजन से कि इन विच टाइप ऑफ वाटर इरोजन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. वाटर इरोजन में ऐसी कौन सी टाइप के इरोजन में फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, तो इसका आंसर है रिल इरोजन. 13th क्वेश्चन है एक सोयाबीन की वैरायटी से रिलेटेड था. इसमें पूछा था कि दो वैरायटी दी गई थी और इसमें सोयाबीन की वैरायटी कौन सी है, JS समथिंग था, तो इसका पता था JS मतलब सोयाबीन वैरायटी. और एक क्वेश्चन है हॉट वाटर ट्रीटमेंट कौन से डिसीज़ में यूज़ किया जाता है, कौन से डिसीज़ से बचने के लिए, तो इसका है स्मट डिसीज़. और एसिडिक सॉइल्स के रिक्लेमेशन के लिए लाइम यूज़ करते हैं. और टेरेसिंग जो की जाती है कौन से एरिया के लिए सूटेबल होती है टेरेसिंग मेथड, तो ये हिल्स में सूटेबल होती है. जो 17th क्वेश्चन है ओल्ड लीव्स में क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है, तो ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होता है. और जो ब्लू कलर टैग है मतलब जो सर्टिफाइड सीड्स का कलर कौन सा होता है, तो इसका है ब्लू कलर. किचन गार्डनिंग के लिए जो मैंगो वैरायटी यूज़ की जाती है, तो कौन सी वैरायटी यूज़ होती है, तो इसका आंसर है आम्रपाली. इसमें फिर है जो एक सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन था सॉइल इरोजन की जो फेजेस होती है, तो उसमें कौन सी फेजेस इनको आगे पीछे करके दिया था, तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले डिटेचमेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स का, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर डिपोजिशन होता है. और फिर एक क्वेश्चन फर्टिलाइज़र विच डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन. फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है तो वह MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें 60% पोटाश होता है, पोटेशियम KCl. फिर ये था कि ऑर्चर्ड प्लानिंग के लिए कौन सा जो स्टेट है इंडिया में बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करता है, फेवरेबल कहाँ ऑर्चर्ड बनाना होगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश या फिर ईस्टर्न स्टेट्स में बेस्ट रहेगा. और फील्ड कैपेसिटी में PF वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 2.53. फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of December. KCC लॉन्च्ड ऑन 1998. जो और ये था हेलिकोवर्पा आर्मीज एरिया एज एन इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑन. जो हेलिकोवर्पा आर्मीज एरिया होता है ये चिकपी पर अटैक करता है.
एक क्वेश्चन इन्फिल्ट्रेशन से आया था कि इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन पूछ लिया था, मतलब कि प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू सॉइल, इट इज़ कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। और एक बायो से क्वेश्चन था, बायोलॉजी, जर्म प्लस थ्योरी इज गिवन बाय, तो इसका आंसर है वीजमैन। और रोज़ में कौन सी प्रोपोगेशन कौन सी मेथड्स के थ्रू होता है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए थे, एयर लेयरिंग, बडिंग और सीड्स। तो कॉमनली रोज़ में बडिंग होती है, और अगर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन तो सीड से होता है शायद। और ऑक्सिन हार्मोन का प्रिकर्सर कौन सा है, तो इसमें ट्रिप्टोफैन आएगा आंसर। और येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन या मस्टर्ड प्रोडक्शन। इंडिया में हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया यूपी में है। और सॉइल में बायोमास कौन से माइक्रो और ये फौना का होता है, हाईएस्ट बायोमास प्रेजेंट इन सॉइल इज, बैक्टीरिया का होता है, फंजाई का होता है, एक्टिनोमाइसीट्स का होता है, पूछा था, तो इसका आंसर है फंजाई का होता है हाईएस्ट बायोमास। लेकिन अगर नंबर पूछेगा कि हाईएस्ट नंबर प्रेजेंट इन सॉइल इज, तो इसका आंसर बैक्टीरिया होगा। मैक्सिमम वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रूट, रूट के कौन से पार्ट से मैक्सिमम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसका आंसर है रूट हेयर्स। फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया का स्टेट कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश। इसमें एक फिर क्वेश्चन में पूछा था कौन सी जायद क्रॉप नहीं है, तो उसमें दिया था ग्रीन ग्राम दिया था, तो ग्रीन ग्राम जायद क्रॉप है। और इसमें मेज भी दिया था, और एक ऑप्शन कोई और था, और इसमें पोटैटो था, तो पोटैटो तो नहीं होता है जायद क्रॉप, तो इसका आंसर पोटैटो आएगा। और रिले क्रॉपिंग की डेफिनेशन पूछी थी, जब दो क्रॉप के इन स्टैंडिंग क्रॉप होती है तभी दूसरी क्रॉप लगा दी जाती है, या क्रॉप के हार्वेस्ट से पहले ही दूसरी क्रॉप लगा दी जाती है, तो उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। और एक जीन सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन था कि फर्स्ट क्रॉप जिसमें जीन सीक्वेंसिंग हुई थी, तो इसके ऑप्शन थे मेज और राइस, जो इसमें कन्फ्यूज़न था मुझे, तो शायद मेज इसका राइट आंसर है। और है ट्राइसेम, किसके लिए आया था प्रोग्राम, ट्राइसेम आया था यूथ के लिए, फॉर उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। और पोस्टर जो होता है वो नॉन प्रोजेक्टेड, पूछा था पोस्टर किस टाइप का मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इसमें नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल टाइप का है। और एक था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट कितने रुपीज़ पर हेक्टेयर पर ईयर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है, तो इसका था 10,000 पर हेक्टेयर पर ईयर। थैंक यू।